हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो साइकोलॉजी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ और उसके अंदर हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये 30 क्वेश्चन और सीरीज़ दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं HP टेट दिसंबर 2020 के लिए। इसके अलावा जो किसी बच्चे का अगर रिगार्डिंग नोट्स या फिर रिगार्डिंग किसी टॉपिक के डाउट है तो वो मुझे मेल कर सकता है या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल का अकाउंट है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, दोनों को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल टेस्ट टू मेजर 4-9 ईयर्स इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड होगा यहाँ पे, इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड होगा यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो 9 वर्ष के बच्चे की जो है वो इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं, मतलब कौन सा टेस्ट है उसके माध्यम से। TAT, WIS, WPPSI, WISC। ठीक है, TAT जो मैंने आपको बताया था थीमेटिक एप्सेप्शन टेस्ट, ये होता है आपका अडल्ट के लिए। ठीक है, और चाइल्ड के लिए जो होता है टैट वो होता है CTAT। ठीक है, तो यहाँ पे CTAT नहीं है। WIS जो है वो होता है विस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, विस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। WPPSI मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। WISC विस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अ चाइल्ड, जो उन्होंने दिया था 1949 में। ठीक है, 1949 में इन्होंने टेस्ट दिया था और इसके अंदर क्या था, इन्होंने कहा था कि इस टेस्ट के माध्यम से 6 से 16 वर्ष के बच्चों की इंटेलिजेंस हम लोग जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिराइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो आपकी दी गई है क्लार्क हल के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हुआ क्लार्क हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट अवर सराउंडिंग, हु सेड दिस। ठीक है, तो बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, ये किसने कहा है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो आपका कहा है जीन प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है अकॉर्डिंग टू मी। इसका आंसर विलियम वुडंट होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था 2017 में शायद से आर्ट्स में। तो वोर्ड की तरफ से जो आंसर आया था वो विलियम जेम्स था, तो मैं विलियम जेम्स के साथ ही यहाँ पे जाना चाहूँगी, लेकिन आंसर मेरे अकॉर्डिंगली विलियम वुडंट होना चाहिए। जो जीन प्याजे है वो आपके फादर है चाइल्ड साइकोलॉजी के, जो वॉटसन है वो फादर है आपके बिहेवियरिज्म के। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने साथ के साथ ध्यान में रखनी है। इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज डेवलप्ड। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो कब किस वर्ष दिया गया था, तो ये दिया गया था 1913 में। और आपने मुझे बताना है कि जो आपका संबंधवाद है, ठीक है, जो कनेक्शनिज्म थ्योरी है वो कौन सी है, कमेंट करके आपने मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ IQ टेस्ट वाज इन द ईयर। तो IQ जो आपका टेस्ट है, मतलब बुद्धि लब्धि IQ के सूत्र का सर्वप्रथम योग जो किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1916 में। किसके द्वारा, टर्मैन के द्वारा। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है आपकी ब्रूनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक दिस प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है आपके क्लार्क हल अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द यूज्ड वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, वो है आपके रुडोल्फ गॉल्काय। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है, तो बहुत से इसमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, वो कई बार जीन प्याजे करके आते हैं, लेकिन जो आपका कॉग्निटिव मूवमेंट था उसके फादर थे एल्बर्ट बेंड्रा। अगर डिटेल से समझना होगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको कॉग्निटिव मूवमेंट भी पूरा समझा दूंगी। व्हाट इज मीन बाय स्कीमा। तो स्कीमा से आप लोग क्या समझते हैं, स्कीमा जो है वो आपका बेसिकली ऑर्गेनाइज पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका क्या है, स्कीमा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर
इज एन एग्जाम्पल हो, तो मतलब इस प्रकार से अगर आप लोग जो है बच्चों को कुछ वर्ड्स देते हैं जिससे उन्हें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है? दो एग्जाम्पल है आपका चंकिंग का, ठीक है। Erickson's which stages are characterized on the basis of, तो एरिक्सन के द्वारा जो स्टेजेस दी गई है तो वो किसके बेसिस पे जो है वो आपकी कैरेक्टराइज की गई है? तो वो आपकी की गई है रेजोल्यूशन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स। हालांकि जो एरिक्सन की थ्योरी है उसको हम लोग नियो फ्रीडियन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो आपके एरिक्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जो आपकी सिगमंड फ्रूड ने दी थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने उसी को लेकर जो है आपकी थ्योरी दी है, लेकिन इनकी साइको सोशल थ्योरी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है वो 8 स्टेजेस मतलब दी है अपनी डेवलपमेंट की। तो बायोलॉजिकल नीड्स बेस्ड जो थ्योरी थी आपकी वो आपकी बेसिकली सिगमंड फ्रूड की थी। एरिक्सन की जो थ्योरी थी वो आपकी सोशल कन्फ्लिक्ट्स बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इट इज एन डैश इंटेलिजेंस टेस्ट। तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट है। अगर आपको डिटेल से देखना होगा तो मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट पे एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये किस प्रकार का टेस्ट है? तो ये है आपका नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो आपके पिता है वो कौन है, ठीक है, जनक कौन है? तो वो है आपके विलियम वुडंट। ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो आपके विलियम वुडंट थे उन्होंने ही हमारी जो साइकोलॉजी की लैब है वो इस्टेब्लिश की थी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर आपके विलियम वुडंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। मानवतावाद मनोविज्ञान के आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं आपके अब्राहम मैस्लो, ठीक है। हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोसेस इंक ब्लो टेस्ट? तो रोसेस इंक ब्लो परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो ये होते हैं आपके 10 कार्ड। डिटेल से देखना होगा तो वो वीडियो देखा जिसमें मैंने डिटेल में बताया हो कि कितने ब्लैक होते हैं, कितने वाइट होते हैं और कितने कलरफुल कार्ड होते हैं आपके, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। हु रोट द बुक करेक्टर्स एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो करेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के किसके द्वारा जो है वो आपकी लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी पोलेंस्की के द्वारा, ठीक है, पोलेंस्की के द्वारा। नेक्स्ट है हुज क्लासिफाई पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। तो शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो थे आपके क्रंचमर एंड शेल्डन, ठीक है, जिन्होंने हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको फिजिक के बेसिस पे जो है वो दिया था। बाकी फ्रूड ने जो है वो आपके माइंड के बेसिस पे भी कहा है, और इसके अलावा आपके बायोलॉजिकल नीड्स या सेक्सुअल नीड के बेसिस पे भी उन्होंने कहा है। जंग ने जो है वो आपके सोशल एंड इमोशनल ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग्स आर द साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स, ठीक है। तो इनमें से कौन से है जो आपके मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? एंगर, फियर, लव, सॉरो, तो ये सारे ही आपके मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। हु गिव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो किसके द्वारा जो है वो ये दी गई है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी वो दी गई है आपके डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है इन अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर्स गेट 75 मार्क्स व्हाट विल बी द क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो हम बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज पूछी है यहाँ पे। कई बार आपको जो है वो IQ पूछा जाएगा तो कहीं पर आपको जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज पूछी जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो फर्स्टली जो है वो उन्होंने क्या दिया हुआ है? मेंटल एज जो है वो बच्चे की दी हुई है। मेंटल एज हमें दी है 12 ईयर। देन मार्क्स IQ मतलब दिया है उन्होंने हमें 75, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है MA अपॉन CA इंटू 100। देन उसके बाद IQ हमें दिया है 75, ठीक है। मेंटल एज दी हमें 12 और क्रोनोलॉजिकल हमें एज गिवन नहीं है तो हम करेंगे 100, ठीक है। उसके बाद 1200 मतलब क्रोनोलॉजिकल एज आप CA आप यहाँ लेके आओगे तो आपका बनेगा 1200 अपॉन 75। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 16 ईयर, ठीक है, क्योंकि 1 देन उसके बाद 5 6 4 450 देन उसके बाद कट होगा आपका, तो आंसर आएगा 16 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन D, ठीक है। अकॉर्डिंग टू GP गिलफर्ड माइंड इज कम्पोज ऑफ विच ऑफ डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ठीक है। तो जो आपके GP गिलफर्ड थे उनके द्वारा
उन्होंने जो है उनके अनुसार जो आपकी मन बौद्धिक योग्यता कितने आयामों में बना हुआ है, मतलब जो एक मन होता है वो कितने आयामों में बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू जीपी गिलफोर्ड के द्वारा। ऑपरेशन, मटेरियल, प्रोडक्ट, मतलब कि सक्रिय, विषय वस्तु, उत्पाद, तो उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही जो है वो आपके डायमेंशन इन्होंने दिए हुए हैं जीपी गिलफोर्ड ने। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, ठीक है, तो जो आपका परसेप्शन का कमेंट जो एक कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया, तो विद्यमर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हु सेड द एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट, ठीक है, किसके द्वारा ये कहा गया कि एडजस्टमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, एक अवस्था नहीं है, ठीक है, तो ये जो है वो कहा गया है आपका गेट्स के द्वारा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इनमें से कौन सा है जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक टूल नहीं है, मतलब साधन नहीं है, तो वो है आपका MCQ, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन, अगर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है, सोशलाइजेशन है आपका अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, ये है आपका सोशलाइजेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू RTE सॉरी एक्ट, एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका उसके अकॉर्डिंगली किसी बच्चे की जो एडमिशन होगी पर्टिकुलर क्लास में वो किसके बेस पे होनी चाहिए, तो वो है आपका एज ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। हु सेड इन्फेंसी इज एन आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग, ठीक है, तो किसके द्वारा ये कहा गया कि इन्फेंसी जो होता है वो एक आइडल पीरियड होता है लर्निंग के लिए, ये कहा गया आपका वैलेंटाइन के द्वारा, ठीक है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, तो ये जो आपकी दी गई है थ्योरी वो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।